हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट सत्संग पे। आज हम बात करेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, यानी बीपीसीएल की। बीपीसीएल का करेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस, जानेंगे इसमें एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को। सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। सो ये हमारा बीपीसीएल का चार्ट खुल चुका है। ये कैंडलस्टिक चार्ट है। डेली के टाइम फ्रेम पे, डेली का टाइम फ्रेम प्राइम टाइम फ्रेम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है। इस पे बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स बहुत वैल्यूबल होते हैं, हमें एक अच्छा टारगेट स्टॉप लॉस प्रोवाइड कराते हैं। सो हम आज बीपीसीएल का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ 4 थिंग्स। फर्स्टली हम चुनेंगे ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेंड लाइन डालने के लिए मैं इसको चेंज करूंगा लाइन चार्ट पे। लाइन चार्ट पे हमारा ये बीपीसीएल का चार्ट चेंज हो चुका है। अब हम ट्रेंड लाइन डालेंगे। सो एज वी सी दैट कि बीपीसीएल एक डाउन मोमेंटम में है, डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से इसने एक डाउन ट्रेंड पकड़ा है, उसके बाद लोअर लोज बनाता जा रहा है। तो इसको हम ट्रेंड लाइन पे चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे सपोर्ट ले रहा है और किस पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हमने ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट करके इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसका क्लोन बनाएंगे और इस क्लोन को हम इन दोनों के लोवेस्ट पॉइंट पे लाके रख देंगे। ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। सो हमें दिख रहा है बीपीसीएल एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इस पॉइंट पे सपोर्ट ले रहा है। अगेन यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। इस तरह से बीपीसीएल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के थ्रू इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में मूवमेंट कर रहा था। नाउ अब हम क्या देखते हैं कि बीपीसीएल ने ये इस पॉइंट पे आके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। उससे पहले बीपीसीएल ने यहाँ पे लो बनाया था। सो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे जो एक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अब हम इसको चेंज कर देंगे कैंडलस्टिक पैटर्न पे। तो एज वी सी दैट कि इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन पे बीपीसीएल ने एक डबल बॉटम बनाया है। उसके बाद यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिया है। क्या ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है? अगर ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है तो हम इसमें क्या टारगेट बनाएंगे, क्या स्टॉप लॉस रखेंगे, इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी। बीपीसीएल ने ब्रेकआउट दिया है इस ट्रेंड लाइन का 24 नवंबर 2022 को। फिर आने वाली अगली 2 कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दिया है कि हाँ, ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है। अगर ये ब्रेकआउट फॉल्स होता तो बीपीसीएल अब तक वापस उसी ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता, लेकिन बीपीसीएल अंदर नहीं आया है। अगली 2 कैंडल्स ने एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, बुलिश मोमेंटम दिया है। उसके बाद बीपीसीएल ने सस्टेन किया है, एक्यूमुलेशन किया है। सो बीपीसीएल ने अगले 4-5 दिन तक एक्यूमुलेशन किया है। सो बीपीसीएल को हमने चेक कर लिया है ट्रेंड लाइन पे। अब हम बात करेंगे किसकी? मूविंग एवरेज की। यहाँ पे हमने 5 का मूविंग एवरेज लगा दिया है। 5 का मूविंग एवरेज क्यों? क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मार्केट 7 दिन में 5 दिन खुली होती है। इसके बाद हम लगाएंगे 20 का मूविंग एवरेज। सेम 20 का मूविंग एवरेज क्यों? महीने में होते हैं 30 दिन। 30 दिन में मार्केट अप्रॉक्सीमेट कितने दिन खुली होती है? 20 दिन। तो 5 और 20 का मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंडिकेट करती है। अगर कभी भी कैंडल 5 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे तो हमें बुलिश नहीं होना है जब तक वो 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है। तो हम डेली के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि अभी जो है जो बीपीसीएल का प्राइस है वो 5 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। यानी 5 का मूविंग एवरेज कितना है? 346.95। बीपीसीएल की क्लोजिंग कितनी है? 341.75। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी हमें इसमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें इसको अवॉइड करना है। बट क्या इसमें ट्रेड है? अभी नहीं लेना है तो कब लेना है? जब लेना है तब कितने प्राइस पे लेना है, और उसके बाद कितना हमें स्टॉप लॉस रखना है और कितना हमें टारगेट ले जाना है। तो अभी हमें 5 के मूविंग एवरेज ने सपोर्ट नहीं किया है तो हम इसमें अभी ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन हम अपने एनालिसिस को कंटिन्यू रखेंगे। 5 के मूविंग एवरेज के बाद हम बात करेंगे 20 के मूविंग एवरेज की। सो ये हमने 20 का मूविंग एवरेज लगा दिया है। 20 का मूविंग एवरेज अभी सपोर्ट देने के लिए काफ़ी नीचे है। 334.2 पे 20 का मूविंग एवरेज खड़ा है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब ये फॉल होगा, अभी अगर एक दिन और बीपीसीएल गिरता है तो ये 334.2 पे आके एक अच्छा सपोर्ट बनाएगा। सो 334.2 एक अच्छा सपोर्ट है आने वाले नेक्स्ट कुछ डेज में। हमने 5 और 20 के मूविंग एवरेज पे चेक कर लिया है। 5 का मूविंग एवरेज हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो हम अभी ट्रेड नहीं लेंगे। 20 का मूविंग एवरेज अभी काफ़ी नीचे है सपोर्ट करने के लिए। अब हम बात करेंगे एमएसीडी की। क्यों? एमएसीडी हमें हेल्प करता है ये पता करने में कि जो ब्रेकआउट हुआ है किसी ट्रेंड लाइन का, किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट हुआ है, क्या वो पॉजिटिव ब्रेकआउट है या वो फॉल्स ब्रेकआउट है। ये चीज़ हमें हेल्प करता है एमएसीडी। सो एमएसीडी हम लगा चुके हैं, इसको हम देखेंगे। सो हम क्या देखते हैं, जो बीपीसीएल का प्रीवियस हाई था वो हाई बना था
18 अगस्त 2022 को। हाई जो अभी है वो हाई है 350.8 का। सो हम क्या देख रहे हैं कि BPCL ने अपनी प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दे दिया, प्रीवियस हाई से ऊपर निकल गया। क्या MACD भी अपनी प्रीवियस हाई से ऊपर गया है? अगर MACD अपनी प्रीवियस हाई से ऊपर जा चुका है तो वो पॉजिटिव ब्रेकआउट है। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है कि प्राइस तो अपने प्रीवियस हाई से ऊपर निकल गया है बट MACD अपने प्रीवियस हाई से स्टिल नीचे है, तो वो एक फास्ट ब्रेकआउट माना जाता है। उसको हम अवॉइड करेंगे, वो एक निगेटिव डाइवर्जन होता है। सो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा अभी के प्राइस है वो हमारे प्रीवियस हाई जो लगा है उसके प्राइस से नीचे है, बट MACD हमारा अपने प्रीवियस हाई से ऊपर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव डाइवर्जन है। MACD ने अपने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दे दिया है पर प्राइस ने अभी अपने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट MACD सपोर्ट कर रहा है हमारे करंट प्राइस को कि वो अपने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दे। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस, देर इज़ अ ह्यूज चांसेस कि BPCL अपने प्रीवियस हाई का जो है 355.25 उसके ऊपर जाएगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव ब्रेकआउट के इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ MACD। अब हमने बात कर ली है MACD की, मूविंग एवरेज की और ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन के थ्रू हमने ये पता किया कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, मूविंग एवरेज के थ्रू हमने ये पता किया कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है और हमें एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है। MACD के थ्रू हमने पता किया कि जो हमें ब्रेकआउट मिला है वो फास्ट ब्रेकआउट है या पॉजिटिव ब्रेकआउट है। अब हम बात करेंगे रिट्रेसमेंट की। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, हमें हेल्प करता है अपने टारगेट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का, हमें स्टॉप लॉस प्रोवाइड कराता है। तो हम ड्रॉ करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम ड्रॉ करेंगे जहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और जहाँ तक ये ट्रेंड ख़त्म हुआ है, यानी जहाँ पे ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेके जहाँ पे ये डाउन ट्रेंड ख़त्म हुआ है वहाँ तक हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करेंगे। चूँकि हमें हाई पता करना है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू BPCL में बुलिश है, सो हम हाई पता करने के लिए हाई से लो पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालते हैं। हाई से लो पे कैसे डालते हैं? हाई पे हम 1 रखेंगे, लो पे हम 0 रखेंगे और उसी के बिहाफ पे हम अपने नेक्स्ट टारगेट को प्रेडिक्ट करेंगे। सो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करते हैं। यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है और ये चलता चला आया है यहाँ तक। अब हम क्या देख रहे हैं कि BPCL 0.236 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी उसका जो करंट का प्राइस की क्लोजिंग है, आज की कैंडल की क्लोजिंग है, वो 0.236 के ऊपर है, यानी 338.85 के ऊपर है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 5-6 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक 0.236, 0.382, 0.618, 0.786, 1.33, 1.618। ये लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। सो हमारा करंट का जो BPCL का प्राइस है वो 0.236 के ऊपर है, यानी अभी हमें किसी भी तरह का बेयरिश इंडिकेशन नहीं मिला है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू स्टिल अभी भी बुलिश होगा BPCL में। तो हमने BPCL को MACD, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट से एनालिसिस कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे किस प्राइस पे हमें एंट्री लेनी है, कब एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है और हम क्या क्या टारगेट लेके चलेंगे। सो एंट्री की बात करें, जैसा कि इस वीडियो में देख चुके हैं, हमारा जो BPCL है अभी 5 के मूविंग एवरेज के नीचे है। तो जब तक ये 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, उसके बाद जो हमारी अगली कैंडल बनेगी वो भी 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। जो हमारी अगली कैंडल बनेगी उस कैंडल की क्लोजिंग पे हम अपनी एंट्री बनाएंगे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि जो हमारी जिस कैंडल पे हम एंट्री बना रहे हैं वो कैंडल 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होनी चाहिए और उसकी पहले वाली कैंडल भी 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होनी चाहिए अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश है। अब हम बात करेंगे स्टॉप लॉस की। सो स्टॉप लॉस हम रखेंगे तो हम देखेंगे कि इस कैंडल ने एक बड़ी गिरावट, एक बड़ा सेल ऑफ किया था, 2.91% का सेल आया था, शार्प सेलिंग आई थी BPCL में, लेकिन इसके लो पे यानी 328.1 पे एक अच्छा सपोर्ट मिला और उसके बाद BPCL अगेन बुलिश हो गया। तो 328.1 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमें शो कर रहा है, लेकिन हम 328.1 पे अपने स्टॉप लॉस को नहीं रखेंगे। हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 328.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.618 से और इसका डिवाइड कर देंगे 100 से। जो भी वैल्यू आएगी उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे 328.1
1 से जो भी वैल्यू आएगी यानी 326, ये हमारा प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस होगा। हमारा प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस क्या होगा? हमारा प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस होगा 326। अब हम बात करते हैं अपने टारगेट की कि हम क्या क्या टारगेट लेके चलेंगे। सो माय फ्रेंड्स, आफ्टर एंट्री हमारा पहला टारगेट होगा 0.382 यानी 370। सेकेंड टारगेट हम अपना बनाएंगे 421 को, और हमारा थर्ड एंड लास्ट टारगेट होगा 457। ये 3 टारगेट हम बनाएंगे। एक अच्छा पुलिस मोमेंटम है, अराउंड 30 to 33% मूवमेंट हमें मिल सकता है आने वाले 1.5-2 महीने में। सो हम टारगेट 1 क्या रखेंगे? हमारा टारगेट 1 होगा 370। टारगेट 2 क्या रखेंगे? टारगेट 2 रखेंगे हम 421, और टारगेट 3 क्या रखेंगे हम? टारगेट 3 रखेंगे 457। इन 3 टारगेट्स को चेस करते हुए इस स्टॉप लॉस के साथ हम अपना ट्रेड बनाएंगे। हार्डली 1.5 से 2 महीने तक हम होल्डिंग रखेंगे। जैसे जैसे ये टारगेट आते जाएंगे वैसे वैसे हम अपनी पोजीशंस को खाली करते जाएंगे, और अगर 1.5 से 2 महीना ज़्यादा लगता है इन टारगेट्स को आने में, तो हम अपनी पोजीशन को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हुए जितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है उतने प्रॉफिट को एक्सेप्ट करते हुए निकल जाएंगे। एक चीज़ याद रखिए, नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन ट्रे। इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब क्या होता है कि कभी आप अपना सारा पैसा एक ट्रेड में मत फंसाएं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 20-20-20-20% करके 5 ट्रेड में अपना पैसा डालें। मान लीजिए बाई चांस 1 या 2 में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन बाकी जो 3 बचे हैं वो आपको प्रॉफिट दे जाएंगे। इस चीज़ को हम रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट कहते हैं। इसी के बेसिस पे शेयर मार्केट चलता है और यही हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं आपके लिए और भी ऐसे ही स्टॉक्स के एनालिसिस करता रहूँगा। सो हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।